ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जो भी खबरें ट्रांसपोर्ट टीवी पर हम आपको दिखाते हैं वो ताज़ा होती हैं। वो आजकल के जो भी ऐसी घटना जो जिसका सरोकार आपके बिजनेस से हो, वो हम ट्रांसपोर्ट टीवी के ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम 60-65 साल पीछे चलेंगे, 2020 से चलेंगे 50 के दशक। दोस्तों, हम आपको इतनी पीछे ब्लैक एंड व्हाइट युग में आज इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय बस सेवा के बारे में जो 50 के दशक में चलती थी। ये बस सेवा लंदन से कलकत्ता, और एक ऐसी ही बस सेवा जो लंदन से कलकत्ता होकर ऑस्ट्रेलिया तक जाती थी। जी हां, ऐसी कई बस सेवाएं 50 के दशक में चलती थी जो 2020 में भी सोचना अकल्पनीय है। ऐसी ही एक जर्नी के बारे में आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो जर्नी स्टार्ट हुई लंदन से कलकत्ता की 15 अप्रैल 1957 को ये बस स्टार्ट होती है लंदन से, और लगभग 50 दिन बाद 5 जून 1957 को ये पहुंचती है कलकत्ता। जी हाँ, आप सोचिए कि उस समय जो बसेस की इतनी टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं थी, जितनी स्पीड पर आजकल बसेस चलती हैं उस समय तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी हिम्मत की गई, और कुल जो मैं रास्ता अगर आपको बताऊं तो लगभग 8000 किलोमीटर बनता है और 5000 मील के आसपास ये सफर बनता है, और कई देशों से गुजरकर ये बस कलकत्ता पहुंची थी। और इसका अगर मैं बताऊं कि किराया कितना था, तो कुल एक साइड का जो किराया था वो 85 पाउंड था। 8000 रुपए उस समय बनते थे, जो कि बहुत ज्यादा थे। 8000 रुपए 1957 में आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल जो एलीट लोग थे, बहुत जो अमीर लोग थे, वही इस बस सेवा का जो है वो लुत्फ ले सकते थे। और अगर आपको वापसी का टिकट चाहिए तो 145 पाउंड का टिकट था, यानी कि 13,000 रुपए उस समय के। 145 पाउंड, लेकिन अगर आप जो दे रहे थे उसके अंदर 125 रुपए आपके ट्रेवल के थे, 10 पाउंड जो थे वो खाने के थे, फूड के, और 10 पाउंड जो थे उस समय जो फेरीज के अंदर घुमाया गया या होटल्स के अंदर लोगों को ठहराया गया उस बात के लिए गए। कुल 145 रुपए आने जाने के टिकट के थे। और एक जो बस सेवा मैंने आपको बताई कि ऑस्ट्रेलिया तक जाती थी, उसके 290 पाउंड लिए जाते थे। ये जो बस थी इसके अंदर ऐसा नहीं था कि सिर्फ सीटें हैं और लोग बैठ गए और चल रही हैं जैसे आजकल हमारी स्टेज कैरेज बसेस होती हैं। नहीं, उस समय की टॉप क्लास लग्जरी बस ये थी। इसके अंदर रीडिंग का, पढ़ने लिखने का पूरा इंतजाम था, खाना खाने का, सैलून था, बाल भी कटवा सकते हैं बस के अंदर। उसके अलावा किचन थी फुली इक्विप्ड, तरह तरह के खाने आपको उसी के अंदर परोसे जाते थे बस के अंदर। उसके अलावा हर सवारी के लिए, हर जो यात्री था उसके लिए अलग से स्लीपिंग बंक बना हुआ था, जैसे स्लीपर बसेस आजकल होती हैं। उसके अलावा रेडियो का इंतजाम था, क्योंकि टीवी तो उस दौर में नहीं था, और टेप्ड म्यूजिक भी था, टेप रिकॉर्डर्स भी बस के अंदर थी लोगों के मनोरंजन के लिए। उसके अलावा पंखे थे, हीटर था, क्योंकि बहुत ही ठंडे इलाकों से भी ये बस गुजर के आती थी। एयर कंडीशन शायद उस समय नहीं थे। और उसके अलावा कर्टन्स, कारपेटेड थी पूरी गाड़ी, जो बस थी कारपेट वगैरह उसके अंदर बिछे हुए थे। तो एक शानदार बस सेवा देने का उस समय प्रयास किया गया। और ये जो बस सेवा किसी सरकार ने नहीं चलाई थी। मैं बताऊं कि एक इंडिविजुअल थे, एक व्यक्ति थे ओस्वाल्ड योसेफ के नाम से। 40 साल इनकी उम्र थी। खुद ही ये उस बस के मालिक थे और खुद ही इन्होंने, ये ड्राइवर भी थे, खुद ही ये गाड़ी उन्होंने ड्राइव की लंदन से लेकर कलकत्ता तक। और इस बस का नाम उन्होंने रखा इंडियन मैन। इस बस का नाम इंडियन मैन रखने के पीछे भी एक लंबी कहानी है। वो ये कि कई सदियां पहले, 300-400 साल पहले, जब इंग्लैंड और इंडिया के बीच में ट्रेड होता था, समुद्री जहाज आते थे जो माल ढोते थे, उन कुछ समुद्री जहाज़ों का नाम इंडियन मैन था। उन जहाज़ों से इस गाड़ी का नाम रखा गया था इंडियन मैन। ये जो बस चली लंदन से जो कलकत्ता तक, इसमें कुल 20 यात्री थे। 13 यात्रियों ने सिंगल ट्रिप की टिकट ली थी, और 7 ऐसे यात्री थे जिन्होंने राउंड ट्रिप की टिकट ली थी। और एक बड़ी अजीब चीज़ मैं आपको बताऊं कि 2020 में ये खबर हम आपको दे रहे हैं जब पूरे दुनिया के अंदर कोरोना वायरस नाम का एक वायरस फैला हुआ है। और उस समय 1957 में जब ये यात्रा शुरू हुई, उस समय भी एशिया के अंदर एक एशियन फ्लू एपिडेमिक फैली हुई थी, जिस वजह से ये जो बस थी वो देरी से वापस पहुंची।
उस वजह से इसको देरी हुई, कई जगह कंट्रीज में रुकना पड़ा। इसके बाद में अगर रूट के बारे में बताऊं इस बस के, तो ये इंग्लैंड से चली, लंदन से, और उसके बाद ये पहुंची बेल्जियम, बेल्जियम से पहुंची वेस्ट जर्मनी, उसके बाद ऑस्ट्रिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और फिर ये पहुंची इंडिया। और इंडिया के अंदर जो इसका रूट था वो दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, बनारस और फिर कलकत्ता। जितनी हैरानी आज की डेट में हमें हो रही है कि 1957 में एक बस लंदन से चलकर कलकत्ता पहुंच सकती है, इतनी हैरानी उस समय भी पूरी दुनिया को हुई थी। और ना सिर्फ जो कलकत्ता का उस समय जो टॉप का अखबार था द स्टेटसमैन, उसके अंदर इसके चर्चा हुई, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका का अखबार था उसके अंदर भी इस बस की चर्चा हुई और इस यात्रा की चर्चा हुई कि किस तरीके से इतने देशों और इतने कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस करते हुए एक कामयाब बस सर्विस चली उस समय में, और ये बस ने अपना सफर पूरा किया। दोस्तों, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 1950 के दशक की ये कहानी 2020 में सुनाने का क्या फायदा। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए आपको खबर नहीं बताई गई है। हम वापस पहुंचते हैं 2020 में और आपको बताते हैं कि ये खबर हमने आपको क्यों दिखाई, और खास करके भारत के लिए खबर क्यों इंपॉर्टेंट है। खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका मकसद ये है कि भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा शुरू की जा सके। व्यक्ति एक देश से शुरू करे और 6-7 देश घूमकर अपने देश में वापस आ जाए। इस तरीके का एक विजन सरकार रखती है, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी रखते हैं। मैं खुद उनका एक भाषण इसको लेकर सुन चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा विजन है सर, ऐसा होना चाहिए। अगर 50 के दौर में लंदन से कलकत्ता बस आ सकती है, तो कम से कम हम जो अपने पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका है, बर्मा, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, रशिया इवन, तो ये तमाम देशों का दौरा बस में बैठकर क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन में वो मज़ा नहीं आएगा जो एक बस सेवा में आ सकता है। तो निश्चित तौर पर ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम एक बात याद दिलाना चाहते हैं सर आपको। वो बात ये है कि 6 साल हो गए लगभग आपको सरकार में बने हुए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आप बने हुए हैं। एक मुद्दा अटका हुआ है आपके पास, और वो मुद्दा है नेशनल परमिट फॉर टूरिस्ट व्हीकल्स, यानी कि एक छोटी सी एक जायज डिमांड। असल में ये डिमांड 2010 से है। पिछली जो यूपीए सरकार थी उसने भी इस मुद्दे को लटकाया और उसके बाद मौजूदा सरकार ने भी लटकाया। डिमांड ये थी कि हमारे देश के अंदर ही इस तरीके के नियम है कि कई बार ऐसा लगता है कि एक देश नहीं है, 25-30 देश हैं, क्योंकि हर बॉर्डर के ऊपर टूरिस्ट वाहनों को रोक लिया जाता है। आज भी टूरिस्ट वाहन, चाहे वो टैक्सी है चाहे वो बस है, असली जो मायने हैं नेशनल परमिट के, वो नेशनल परमिट नहीं है उनके पास, और ये मसला कई सालों से लटक रहा है। तो हम आपको कहना ये चाह रहे हैं कि सर भारत ही इतना बड़ा है कि कई देश इसके अंदर समा जाएं। सबसे पहले काम आप ये कीजिए कि नेशनल परमिट फॉर टूरिस्ट व्हीकल जो है उसको लागू करवाएं देश के अंदर, कि एक टैक्सी मालिक, एक बस मालिक एक बार नेशनल परमिट फीस भरे और पूरे देश के अंदर बिना रोक टोक के वो चल सके, जैसे कि आज की डेट में ट्रकों के लिए नेशनल परमिट है। जब आप ये नेशनल परमिट देश में लागू कर दें, उसके बाद आप जरूर अंतरराष्ट्रीय बस सेवा के बारे में सोचें। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ये जो बात हमने की है, ये जो सुझाव हमने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को दिया है, क्या आप लोग इससे सहमत हैं? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और क्या सोचते हैं आप इस बस सेवा के लिए? अगर आज ऐसी एक बस सेवा शुरू हो, अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा, तो क्या आप इस सफर का लुत्फ लेना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी को फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।